हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। द टर्म ग्रीन हाउस इफेक्ट फर्स्ट कॉइन्ड बाय फोरियर इन 1827 इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉब्लम्स। कहने का मतलब जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको सबसे पहले फोरियर ने 1827 में कॉइंड किया था और इसे ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉब्लम्स भी कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स ए बिल्डिंग ऑफ ग्लास विथ हीट एंड ह्यूमिडिटी रेगुलेटेड बाय प्लांट्स। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है इसे अपन इस प्रकार से मान सकते हैं जैसे कि कोई बिल्डिंग्स होती है जो कि कांच से बनी हो और जो अंदर से क्या होती है बहुत ज़्यादा हीट होती है, अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म होती है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म्स द अर्थ सरफेस। कहने का मतलब जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होती है अपनी अर्थ गर्म या हीट रहती है। व्हेन द सन एनर्जी रीच अर्थ atmosphere surface of it's reflected back to space and rest is absorbed and re-radiated by greenhouse gases। जो प्रकाश या सूर्य से आने वाली जो भी एनर्जी होती है जब वो एटमॉस्फेयर से आते हुए अपने अर्थ से टकराती है और अर्थ द्वारा कुछ मात्रा में जो एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है और बची हुई को क्या किया जाता है वापस रेडिएट किया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं अपन ग्रीन हाउस गैसेज, इनको अपन क्या कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं। ए ग्रीन हाउस इज दैट बॉडी विच अलाउड शॉर्ट वेवलेंथ इनकमिंग बट डज नॉट अलाउ वेवलेंथ लॉन्ग वेवलेंथ। कहने का मतलब जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो बॉडी होती है वो क्या करती है शॉर्ट वेवलेंथ को अलाउ करती है। मतलब इसके अंदर क्या शॉर्ट जो वेवलेंथ वाली जो तरंगे होती है वही क्या आ सकती है बट डज नॉट अलाउ लॉन्ग वेवलेंथ। जो लंबी जो वेवलेंथ होती है वो इसके अंदर अलाउ नहीं होती है। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको और भी अपन बहुत सारे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब जो भी इसकी डेफिनेशन जो इजी लगे वो आप कर सकते हैं। तो ये देखते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इज प्रोसेसिंग वार्मिंग अप ऑफ अर्थ सरफेस ड्यू टू ब्लैंकिंग इफेक्ट ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज फिनोमेनन ड्यू टू विच द अर्थ रिटेन हीट। Greenhouse effect means the extensive presence of CO2, CH4, N2O, O3, CFC। कहने का मतलब ये जितनी भी सारी जो गैसें होती है ये सब क्या होती है ग्रीन हाउस गैसें ही होती है। अब देखते हैं अपन इन गैसों के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। देर आर वेरियस गैसेज विच आर कैपेबल of absorbing effectively heat waves and IR rays. Homonuclear gas molecule N2 and O2 have vibrational energy level, so N2 and O2 are transferred to IR। जो कहने का मतलब जो अपनी होमोन्यूक्लियर गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि N2 हो गया O2 हो गया वो क्या करते हैं एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में रहते हैं। सो N2 एंड O2 आर ट्रांसफरेड टू IR। तो क्या होता है कि जो इनका क्या है N2 और O2 का आपस में क्या होता है ये ट्रांसफरेड होते रहते हैं कहाँ पे इन टू IR। तो अपनी जो भी जो ग्रीन हाउस गैसें होती है उसमें CO2, NO2, SO2, O2, CH4, CFC, CFS एंड वाटर वेपर आर गैसेज कंस्टिट्यूट्स ऑफ ट्रोपोस्फेयर। अब डायरेक्ट अपन इन गैसों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें आती है फर्स्ट आती है इसमें CO2। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड इज ए लीनियर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल विथ सिंगलेट स्टेट इजी प्लस इन एक्साइटेड स्टेट मॉलिक्यूल इस बैंड कितना होता है उसका बैंड जो होता है वो 122 डिग्री ±2 डिग्री होता है। ट्रांजेक्शन फॉर द अपर स्टेट लीड्स टू हाईली एक्साइटेड वाइब्रेशनल लेवल इन विजिबल एंड नियर UV रेजिंग। These excited electronic state has been identified as a 3v3 state। सेकेंड है इसका वाटर वेपर एब्जॉर्ब थर्मल IR रेडिएशन इन रेजिन 4.0 to 7.5 माइक्रोमीटर एंड CO2 एब्जॉर्ब्स अबाउ 12 माइक्रोमीटर। द रेडिएशन इन रेंज 7.5 माइक्रोमीटर या म्यूमीटर टू 13 म्यूमीटर एस्केप अनएब्जॉर्ब्ड। आगे देखते हैं जो मेथेन गैस के बारे में देखते हैं
कि मेथेन अनदर ग्रीन हाउस गैस एब्जॉर्ब्स रेडिएशन इन वेव लेंथ रेंज फ्रॉम 3 to 4 ppm एंड 7 to 8.5 म्यू मीटर। इसके बाद में अपन देखते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। N2 इज अनदर troublesome gas. Other oxide of N2 are NO2, N2O3 and N2O5. N2 undergoes photolytic decomposition very slowly and hence it tends to accumulate in atmosphere. NO2 concentration increased from 380 ppm in 1985 to uh, to 415 ppm in 2004। अब इसके बाद में अपन कॉजेज पढ़ते हैं, जो कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट की। इसके क्या क्या कॉज होते हैं। पहला होता है डिफॉरेस्टेशन। प्लांट एंड ट्रीज टेकन इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ड्यू टू द कटिंग ऑफ ट्रीज देयर इज एन इनकंसिडरेबल इंक्रीज in the greenhouse gas which increase the earth temperature। जो सेकंड होता है वो होता है फार्मिंग। नाइट्रस ऑक्साइड यूज इन फर्टिलाइजर्स इज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर। कहने का मतलब जो फार्मिंग में जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है वो एक फर्टिलाइजर के रूप जैसे अपन उसको यूज़ लेते हैं तो उसके द्वारा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है वो भी एटमॉस्फेयर में फैलता है। इसके बाद देखते हैं अपन इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो उससे किस प्रकार से इसके लिए रीजनेबल होता है जो ग्रीन हाउस फैलता है उसके लिए, कि द इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज प्रोड्यूस हार्मफुल गैस विच आर रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर दैट कंट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके बाद देखते हैं Landfills also release carbon dioxide and methane that adds to the greenhouse effect। इसके बाद हम देखते हैं इनके जो ग्रीन हाउस होता है उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं। मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस, कहने का मतलब जो अपने जितने भी पोलर होते हैं मतलब आइस पोलर होते हैं वो क्या होते हैं मेल्ट होने लग जाते हैं। मॉड डॉट्स एंड फ्लूट्स, मॉड टेबस्टॉर्म, मोर हॉट डे, मोर डिजीज लाइक मलेरिया डेंगू फॉरेस्ट में